जय शिव शक्ति। शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे कि हम सब इस दुनिया में आते हैं, कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, सबक सीखने आते हैं। जैसे हमने पास्ट लाइफ्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें गलतियाँ करते हैं जिसका सुधार करने के लिए फिर से हमें जन्म दिया जाता है। तो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही हमको ये ज़िंदगी मिलती है। जिस दिन हम जीवन के सारे लेसन सीख लेते हैं, फिर कोई इच्छा नहीं रहती मन में, फिर हमें मुक्ति मिल जाती है। तो अभी आपके जीवन में ये जो लाइफ टाइम है, अभी जो आपने जन्म लिया है इस धरती पे, तो आपको क्या क्या सीखना है, क्या क्या लेसन सीखना है, वो हम देखेंगे। और अगर ये पता चला कि आप कितना सीख चुके हैं और क्या सीखना बाकी है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन है आपके लिए। आप तीनों में से जो आपको सबसे फर्स्ट नज़र में जो है ना, एक झलक में जैसे कि कुछ हमें पसंद आ जाता है, ऐसा लगता है कि हाँ बस यही है मेरे लिए, तो उस कार्ड को आपको चूज़ कर लेना है। अगर आप कंफ्यूज होते हो एक कार्ड चूज़ करने में, तो आप 2 कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो, तो आप तीनों ही देख लेना। जब आप देखोगे ना, तो आपके जीवन से रिलेटेड जो लगेगा वो आपके लिए होगा, ठीक है। या फिर ये होगा कि आपके जीवन में 2 से ज़्यादा लेसन्स हैं जो आपको सीखना है, तो इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या क्या चूज़ करें। तो इसका मतलब तीनों ही देखना है आपके लिए। तो ये ऐसा है, आप तीनों देख सकते हैं, ठीक है। तो आप आराम से देख लीजिए कि आपको कौन सा चूज़ करना है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री रहता है बिल्कुल, इसमें पैसे नहीं लगते। और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा, और जितना हो सके ना शेयर भी कर दिया कीजिए, शायद दूसरों को भी ज़रूरत हो इस मैसेज की। सबको जैसे कि होता है ना, ये देखिए, शेयर करने से ना आप ऐसे फालतू फालतू वीडियोस हम सबको शेयर करते रहते हैं जो शायद कहीं ना कहीं दिमाग को ख़राब करने वाली वीडियोस होते हैं, या फिर नेगेटिविटी फैलाने वाले वीडियोस होते हैं, उसको तो हम बड़े मज़े से शेयर करते हैं। लेकिन जो चीज़ें किसी के काम आ सकती है, किसी को राहत पहुंचा सकती है, किसी को गाइड कर सकती है, ऐसे वीडियोस को शेयर करने में हम थोड़ी हिचकिचाते हैं। तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर दीजिए, जितना हो सकता है उतने लोगों को शेयर कीजिए। आपको ना सही तो किसी न किसी को तो फ़ायदा मिलेगा ही इससे, और ये भी एक गुड कर्मा ही है। तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आगे आपका जो दिल करता है आप वही कीजिए। और क्या रेजोनेट हुआ है आपसे, कौन सा पायल चूज़ किया था आपने, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोग किस स्टेट के हो, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, जो आप देख रहे हो। मैं हैदराबाद से हूँ, तो आप कहाँ से हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा जान के कि किस स्टेट में मेरे वीडियोस देखे जा रहे हैं। तो चलिए, अब तक आपने चूज़ कर ही लिया होगा। और पाइल 1, 2 और 3। तो पाइल 1 से हम शुरू करेंगे, बाकियों को साइड में रख देते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जो है द फूल है। देखते हैं क्या आता है। आप क्या सबक सीखने आए हो इस धरती पे, या क्या लेसन सीखने आए हो, चलिए देख लेते हैं। लाइफ लेसन क्या है इस जीवन का, आपको क्या सीखना है आपको इस जीवन में, या क्या सिखाया जा रहा है आपको जो आप देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि इसके ज़रिए आपको कुछ सिखाया जा रहा है, वो भी हमें पता चलेगा। क्या सीखना है आपको इस लाइफ टाइम में। क्या सीखने आए हैं आप इस जीवन में, क्या सीखने आए हैं आप इस जीवन में। वैसे मुझे समझ में आ गया है कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन फिर भी मैं और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन सा लेसन सीखने आए हैं आप इस धरती पे।
कौन कौन सा लेसन सीखने आए हैं आप इस धरती पे? पॉइंट नंबर 1, कौन कौन सा लेसन सीखने आए हैं आप? पहली बात, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, लेकिन ना आप खुद पे ही डाउट करते हो। मतलब आपको जैसे सेल्फ डाउट होता है ना, कि लोग अपने ही ताकत को नहीं जानते हैं, नहीं विश्वास नहीं कर पाते हैं खुद के ऊपर कि क्या, मतलब एक होता है ना अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसा है आप। और देखा जाए तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं आप, और एक खुशमिजाज इंसान है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जो आपका सेल्फ डाउट है वो आपको कहीं ना कहीं खुश होने से रोक लेता है। जैसे होता है ना कि हम खुशी का भी मौका आता है तो जैसे कि कुछ लोग डर डर के भी खुश होते हैं कि कहीं मेरे खुश होने से कुछ बुरा ना हो जाए, या मैं जब भी हंसता हूँ, जब भी मुस्कुराता हूँ, जब भी खुश होती हूँ तो कुछ बुरा हो जाता है। एक रहता है ना, एक किसी किसी इस तरह का एक फोबिया होता है कि इंसान के मन में एक बैठ जाता है कि अगर वो खुश होगा तो उसके साथ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा होने लगता है, इस तरीके का एक। और जैसे होता है सेल्फ डाउट, खुद पे ही शक करना कि नहीं शायद मैं इस काबिल नहीं, शायद मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो इस तरीके का एक डाउट। तो आपको जो लेसन सीखना है इस लाइफ टाइम में वो ये कि आप बहुत ही, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी लग रहा है कि एक ऐसा पर्सन, मेल हो या फीमेल हो, कि मेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप। बेशक से आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, पर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, मेंटली बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो आप। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि इस लाइफ टाइम में आपको पेशेंस भी सीखना है, धैर्य रखना सीखना है आपको। बहुत जल्दी वो नहीं हो जाना, जैसे इम्पल्सिव हो जाना या फिर घबरा जाना, नर्वस हो जाना, ये सब चीज़ें नहीं होना है। ये आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में। खुश होना सिखाया जाएगा आपको, बेफिक्र से जीना सीखना होगा आपको इस लाइफ टाइम में। कि एक द फूल से ही मुझे उस टाइम लग गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जितने भी कार्ड्स आना चाहते हैं मैं निकालना चाहती थी। एक जो होता है ना, ये देखिए 7 ऑफ सोर्ट्स, ये होता है कि भरोसा नहीं करना, शक करना। ये आपका जो शक है ना, खुद के ऊपर ही शक है। आपको लगता है कि आप खुशी के लायक नहीं हो, आप खुश नहीं रह सकते, आप जब भी खुश हो गए तो आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है, ये आपको लगता है। और आप यहाँ पे मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, दोनों कार्ड ये बता रहा है कि एक धैर्य जो होता है, एक जो इंसान में पेशेंस होता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आपको खुश होने का, आपके जीवन में भी खुशियाँ आ सकती है, आप भी खुश हो सकते हो, ये आपको सिखाया जाएगा। आपको हाँ, डेडिकेशन टू ट्रांसेंडिंग फिजिकल लिमिट्स। और आपने देखा होगा कि देखिए शरीर का पूरा अंग जो हमारा होता है, किसी भी इंसान का, जितना मैंने जाना, पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है। शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो सभी को होता है, सबको ही होता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को, आपने देखा होगा कि जो हैंडीकैप होते हैं, जिनका हाथ कटा हुआ रहता है, आधा आधा पैर नहीं रहता,
फिर भी वो लोग, मैंने कितनों को जिम जाते हुए देखा है जिनको पैर नहीं है। देख के एकदम आश्चर्य हो जाना कि अरे क्या बात है। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आपके तो फिर भी मुझे लगता है कि अच्छे अच्छे भले हैं आप। फिर ये डाउट क्यों कि आपसे नहीं हो पाएगा? आप उस आपके अंदर वो पावर नहीं है, या आप कमज़ोर हो, अपने आप को इतना वो क्यों समझना है? और या फिर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, ये भी है, लेकिन आप नहीं जानते हो और नहीं मानते हो कि हाँ आप कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर चाहे कितना भी टैलेंट हो, लेकिन आपके अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो नहीं कर पाओगे। कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर लेने देने पड़ जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंट तो रहना ही रहना चाहिए। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके अंदर अगर टैलेंट है भी, अगर आप डरते हो तो कैसे कर ही नहीं पाओगे ना। कुछ भी अगर आपको बनना है जीवन में, कुछ भी आपके अंदर टैलेंट हो, कुछ भी हो, मान लीजिए कि एक बेसिक सा काम की, जैसे कि किचन में खाना ही बनाना हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो सकता है, मैं फॉर एग्जांपल बता रही हूँ। तो उस वक्त अगर आपको डर लगता है कि मैंने गैस ऑन किया और जल गई, तो ऑयल में सब्जी डाला तेल ऊपर आ गया, तो अगर इस तरह के, मतलब ये एग्जांपल है, तो अगर डर है तो वो छोटा बेसिक का काम भी, एक कप चाय बनाने में भी आपको डर लगेगा, तो डर ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। फिर आपके अंदर के टैलेंट को बाहर निकालना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस जीवन में आपका जो लाइफ लेसन है वो ये है, सबसे पहले ये अपनी शक्तियों को पहचानिए कि आप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हो। दूसरा कि आप भी खुशी खुशी जी सकते हो, आपको भी खुश होने का अधिकार है, आप भी खुशी डिज़र्व करते हो। ये एक लेसन आपको सिखाया जाएगा। दूसरा, अगर आपको कुछ लोगों के लिए, सबके लिए अलग अलग है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये है ना कि आप ना, अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो, किसी कंपटीशन में भाग लेने से, पार्टिसिपेट करने से डरते हो, तो बिल्कुल मत डरिए। आप एक स्टार की तरह चमकोगे, लोग आपको ना सदियों तक याद करेंगे, आप ऐसा कुछ कर जाओगे। तो डरो मत, बस आगे बढ़ो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ सॉर्ड्स ये भी मुझे दिखाता है कि खुद पे भी शक करना। और कभी कभी ये होता है कि लाइफ में बार बार अगर कोई ऐसे लोग आपके पास जीवन में आ रहे हैं जो आपको धोखा दे रहे हैं, तो आपको ये सिखाया जा रहा है कि पहले आप खुद के अंदर ही, आपको कॉन्फिडेंस की अगर कमी है ना, अगर आपको सेल्फ लव नहीं है, आप खुद से ही प्यार नहीं करते, खुद के शक्तियों को नहीं पहचानते, खुद के स्ट्रेंथ को नहीं जानते हैं, तो आपके जीवन में ऐसे लोग ही आएंगे जो आपको चीट करके चले जाएंगे, ऐसे लोग आएंगे। तो सबसे पहले है सेल्फ लव। सेल्फ लव क्या होता है कि खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को प्रायोरिटी देना कि मैं इस दुनिया में खुश होने आई हूँ। अगर कोई मुझे दुख दे रहा है तो मैं उससे दूर रहूँगी, और कोई और हमें खुश नहीं कर सकता। आप अपनी खुशियों की वजह खुद ही हो सकते हो। अगर कोई आपको गलत ट्रीट कर रहा है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसे लोग हैं, नेगेटिव पर्सन है, या कोई आपको चीट कर रहा है, तो आप फिर भी आप उससे जुड़े रह रहे हो, तो इसमें तो आपकी, मतलब आप जानबूझकर दुख को इनवाइट कर रहे हो ना। कट ऑफ कर दो ना, ख़त्म। नहीं निभा सकते भाई आप, अगर आप इतने काबिल ही नहीं हो कि आपको रिश्ते की कदर ही नहीं है, आप नहीं निभाना चाहते हो, तो फिर आप जा सकते हैं। और ऐसे नहीं कि उसके जाने से आप अकेले पड़ जाओगे। कोई इस दुनिया में अकेला नहीं रहता, और अकेले लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। और आपके जीवन में अगर कोई लिखा है ना तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके पहले अगर ऐसे लोगों से आप निकलोगे बाहर, तभी तो अच्छे लोग भी आएंगे ना। पहले आप खुद को हील करना सीखो। तो इस लाइफ टाइम में जो आपको लेसन सिखाया जाएगा, एक तो आपको अपनी शक्तियों का परिचय करवाया जाएगा, आपको खुश रहना है ये आपको सिखाया जाएगा। आपकी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, दूसरों के हाथ में नहीं है आपकी खुशी, ये चीज़ आपको सीखनी है। और आप जो डाउट करते हो ना, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे फिर से आया कि विलिंगनेस टू फॉलो इंट्यूशन इवन व्हेन अदर्स डाउट यू। अगर कोई आप पे शक भी करता है ना, कि दूसरों का अगर डाउट है कि अरे ये कुछ नहीं कर पाता, या ये पर्सन कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ऐसे लोग क्या करते हैं ना, ऐसे लोग जो आसपास होते हैं ना,
वो हमेशा आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, खुद पे भरोसा करना चाहिए, खुद के इंट्यूशन पे भरोसा करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा मन जो है हमको बताता रहता है कि नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है ये जो इन्फ्लुएंस हो जाता है आउटर इन्फ्लुएंसेस के वजह से, हमारा दिमाग बस ये सोचता है नहीं वो कह रहा है कि नहीं कर पाऊँगी मैं, तो मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसे मन में एक विचार लेके बैठ जाते हैं। वो विचारों को निकालना है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि सब यहाँ पे बड़े बड़े तीर ही मार लेंगे, और ज़रूरी भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप धरती पे आए तो बड़ा कुछ तीर मार के जाओ, नहीं, ज़रूरी नहीं है। आपको जो सिखाया जाएगा, आप जो सीखने के लिए आए हो इस धरती पे, आप उतना ही सीख लो, वही बड़ी बात है। और ये कोई छोटी बात नहीं होती है लेसन सीखना। अपने अंदर की कमज़ोरियों पे विजय प्राप्त करना, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अपनी गलतियों को कौन मानता है, अपने अंदर सुधार कौन लाता है? बहुत ही ऐसे जो बहुत जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होगा, जो बहुत स्ट्रांग होंगे, वही अपनी गलतियों को समझेंगे भी और सुधारेंगे भी। और उस जो उनको सिखाया जा रहा है, अगर आपके लिए जीवन में बार बार ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपको चीट करके चले जाते हैं, किसी भी रिलेशनशिप में हो गया या वर्क प्लेस पे हो गया, चाहे कहीं भी, चाहे दोस्ती में, अगर आपको बार बार धोखा मिलता है और फिर से आप ऐसे लोगों को फिर भरोसा कर लेते हो फटाफट, तो फिर इसमें कसूरवार कौन है? आपने सुना है कृष्ण जी क्या कहते हैं कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो आप उसको मत बोलो कि वो गलत है, आपकी पसंद गलत है, आपने गलत इंसान को चूज़ किया है। तो पहले तो आपको चूज़ करना आना चाहिए कि आपको किसे अपने जीवन में आने देना है, किसको नहीं आने देना है। ये एक बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। ऐसे इंसान मत बनो कि कोई भी लाइन क्रॉस करके आपके जीवन में आ जाए, नहीं। हर की राह चलता कोई भी उठ के आपके जीवन में आ जाए, ये ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में। क्या और भी कुछ जानना है आपको? मैं और भी कार्ड्स निकालूं क्या? और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स मुझे ये भी दिखा रहा है, फूल, वो भी बताता है कि बिंदास जीना है आपको, बेफिक्र से जीना है, डर ही नहीं रहना है मन में। सबसे ज़्यादा मुझे डर ही दिखाई दे रहा है, आपको डरना ही नहीं है। और किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सोर्ड्स साइड में आया, तो मुझे लगता है ना, अगर किसी इंसान से भी अगर आपको उस पर डाउट है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि गलत इंसान पे भरोसा कीजिए, मैं ये कहूँगी कि खुद पे भरोसा कीजिए। आपको खुद पे भरोसा रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो थोड़ा सा गैप दीजिए और अपने आप में बिजी हो जाइए, फिर देखिए अगर वो सही है तो रहेगा, गलत है तो चला जाएगा। और भी कुछ आता है तो देख लेते हैं, क्योंकि सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि क्या आपको इस लाइफ टाइम में कौन कौन से लेसन सीखने हैं। चलिए देख लेते हैं। इस लाइफ टाइम में आपको क्या क्या लेसन सीखना है। फाइल नंबर 1। अगर कोई भी रिश्ता, कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन आपको सर्व नहीं करता, आपको दुखी करता है, तो उससे बाहर निकल जाओ। मूव ऑन आया है। ऐसे यहाँ ये जो 8 नंबर है, ये मुझे 8 ऑफ कप का कार्ड है ये ट्रेडिशनल टैरो में। तो मूव ऑन हो जाना है, निकल जाना है, वॉक अवे। जो चीज़ हमारे जीवन में हमें तकलीफ़ दे रहा, उससे जुड़ के रहने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो थोड़ा सा ये कार्ड डिटैचमेंट भी बताता है। तो पहली बात तो ये, अगर कोई आपसे प्यार करता है या कोई आपका अपना है या कोई ऐसा काम या कोई सिचुएशन ऐसा होना चाहिए जो अगर वो आपके लिए है तो आपको दुख नहीं देगा, अगर वो आपके लिए नहीं है तो आपको दुख ही देता रहेगा जब तक आप छोड़ नहीं देते। तो वो दुख देता जा रहा, देखा जा रहा, आप पकड़ के रहोगे तो खुशी आएगी नहीं आपके जीवन में, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको। छोड़ के देखिए ना, आपके जीवन में जो लिखा है ना वो आपको मिलकर ही रहेगा, उसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। लेकिन हमें खुद से लेकिन भगवान आपको फोर्स नहीं करता, पता है आपको, ईश्वर कभी किसी के साथ फोर्स नहीं करता। अगर आप गलत इंसान के साथ बंध के रहना चाहते हो ना, तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको हिंट देते रहेंगे, उसी इंसान से आपको टॉर्चर करवाते रहेंगे कि ताकि आप छोड़ो उसको, क्योंकि आपके लिए कुछ अच्छा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि ईश्वर ना कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करते। बुरे इंसान भी हमारे जीवन में सबक सिखाने आते हैं। आपको बुरा इंसान इसलिए आता है ताकि आप, जब तक वो आपको चोट नहीं पहुंचाएगा ना, आप अपने उस पावर में नहीं आओगे।
आप अपने लिए नहीं खड़े होगे, नहीं लड़ोगे आप अपने लिए, फिर आप ऐसे ही उसके ही पीछे प्यार में पागल होकर बैठे रहोगे। फिर चाहे वो आपको धोखा दे रहा हो, फिर चाहे वो आपके साथ गलत कुछ भी बुरा कर रहा हो, आप फिर छोड़ना ही नहीं चाहोगे। फिर चाहे आप वर्क प्लेस पे भी देख सकते हो, अगर आप करियर में भी देख सकते हो कि कोई ऐसा काम कर रहे हो, एक ही काम बार बार कर रहे हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप छोड़ना नहीं चाहते हो। ना ही आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ना ही आप उस काम को करने का तरीका, मेथड चेंज कर रहे हो। बस वैसे ही सेम, कहते हैं ना कि सेम मेथड से की हुई चीज़ सेम रिजल्ट ही देगा ना। अगर आपको रिजल्ट डिफरेंट चाहिए तो आपको मेथड भी चेंज करना होगा। तो आपको अपने पावर में लाने के लिए आना है इस लाइफ टाइम में, आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है और मूव ऑन होना है जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है। और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत जल्दी हार नहीं मानना है। एक बार गिरोगे फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर हम चलना ही कितनी बार गिर गिर के चलना सीखते हैं। फिर कामयाबी अगर इंसान को एक ही बार में मिल जाएगा तो फिर तो बात ही अलग है। ऐसा नहीं होता है, फिर उसका ना आप मज़ा नहीं ले पाओगे। अगर एक ही बार में कामयाबी इंसान हो जाता है तो फिर उसको ना उसकी कदर नहीं कर पाता वो, फिर उस पर उतनी मेहनत नहीं कर पाएगा कि जो लाइफ टाइम के लिए हो सके। तो ये ज़रूरी होता है। चाहे रिश्ता हो गया, एक ही बार में अगर आपको अच्छा इंसान मिल जाएगा ना, फिर आप उसकी कदर ही नहीं करोगे, कोने में पड़ा रहेगा वो इंसान, आप वैल्यू ही नहीं करोगे। पहले आपके जीवन में जब चोटें लगती हैं ना, फिर जब आपके जीवन में अच्छा इंसान आएगा तब आप उसकी कदर भी करोगे और उस रिश्ते को निभाने के लिए हमेशा वो रिश्ता बना रहे वो कोशिश करोगे। फिर चाहे आप हो, फिर आपका पार्टनर हो, कोई भी। तो आपको जो सिखाया जा रहा है वो यही है कि आपको खुशी आप डिज़र्व करते हो, ये चीज़ मान लो। आपको खुश रहना सीखना है आपको। आप इस दुनिया में चमकने के लिए आए हो, स्टार की तरह। आपकी किस्मत में है पैसे कमाना, आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है ना। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, तो उससे आप निकल जाओ, बाहर निकलो, वॉक अवे। बस सीधा सा यही कार्ड आया है। स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियों को पहचानिए, खुश रहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है, इसमें से पता नहीं क्यों मुझे अभी ऐसा मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड कर रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों को बहुत साल हो गया आपकी शादी को, आपको बेबी नहीं हो रहा है, तो आपसे बस कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य बना के रखिए, बेबी का सुख आपको मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए कि आप मेहनत कर रहे हो, आपको नेम फेम नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा। आप उसके लिए बने हो। इस जीवन में कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, उसके बाद ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे और ध्यान जा रहा है कि सेलिब्रेट्स द ब्यूटी इन योर सेल्फ। आपके अंदर जो खूबसूरती है ना, फिर चाहे आप जैसे भी दिखते हो, आपके अंदर जो खूबसूरती है ना, उसमें खुश रहना है, उसी को सेलिब्रेट करना है कि अरे वाह, मैं तो, मेरे अंदर ये टैलेंट है, अरे वाह मैं ये कर सकती हूँ या वो कर सकता हूँ, या ये मैं ये भी बना एक कप चाय भी जब आप बनाते हो ना, तो उसके बाद आप सोच रहे हैं कि वाह, चाय पी के कितना, मतलब मैं इतना अच्छा चाय भी बना सकती हूँ। खुद को ही अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि हम इस काबिल हैं, हम बहुत, हमारे अंदर है टैलेंट, हमने ये कर पाया, बहुत लोगों को भी नहीं आता है। तो ये रहा पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा सुनकर। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम करेंगे पाइल नंबर 2 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी द एम्परर का कार्ड चूज़ किया था। आपको इस जीवन में कौन कौन से लेसन सीखने हैं, कौन सा सबक सीखने आए हो आप इस धरती पे, इस जीवन में। कुछ ऐसे लेसन्स होते हैं ना कि जब तक हम सीख नहीं लेते ना, फिर हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं आती है जिस पे हम मेहनत कर रहे थे। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि उनका लाइफ लेसन और उनका सक्सेस दोनों जुड़ा होता है। जब तक आप लेसन नहीं सीखोगे, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। द एम्परर, देखते हैं कि क्या लेसन सीखना है आपको इस लाइफ टाइम में।
लाइफ लेसन सीखना है पायल नंबर 2 को? पायल नंबर 2 द एम्परर। क्या लाइफ लेसन सीखना है आपको इस लाइफ लेसन? जी, आपको क्या लेसन सीखना है इस लाइफ टाइम में? चलिए देखते हैं। पायल नंबर 2, क्या लाइफ लेसन सीखना है आपको इस लाइफ टाइम में? इस जीवन में क्या क्या लेसन सीखना है आपको? चलिए देख लेते हैं। पायल नंबर 2, पायल नंबर 2, क्या क्या सीखना है आपको इस जीवन में? कौन कौन से लेसन सीखना है? बहुत सारे कार्ड आए, मैं इतना नहीं लूँगी। ये कार्ड ना पायल नंबर 1 में भी आया था। और कुछ आना चाहता है क्या? चलिए देख लेते हैं। पायल नंबर 2, क्या क्या लेसन सीखना है आपको इस जीवन में? चलिए देख लेते हैं। अगर आपने नहीं सीखा ना तो बार बार फिर से आपको जन्म दिया जाएगा, फिर से आपको सेम चीज़ें सिखाई जाती है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो बेहतर होता है कि जब हमें सिखाया जा रहा है तो हम सीख लें। कहीं ना कहीं ये मुझे इंट्यूशन आया है कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तो शायद ईश्वर आपको ये बताना चाहते होंगे, इसीलिए मुझे ये ख्याल आया है। तो देख लीजिएगा, अगर आपके काम आ रहा है तो बताइएगा मुझे भी, और सीखिएगा जो आपको सिखाया जा रहा है। पायल नंबर 2, क्या लेसन सिखाया जा रहा है आपको इसमें? इस लाइफ टाइम में आपको क्या लेसन सिखाए जा रहे हैं? स्ट्रेंथ का कार्ड उसमें भी आया था, इसमें भी आया था, आया है। चलिए देखते हैं। बहुत सारे कार्ड सेम सेम आया है। 3 ऑफ कप्स, पायल नंबर 2 को क्या क्या लेसन सीखना है जो है इस लाइफ टाइम में? पायल नंबर 2 को क्या क्या लेसन सीखना है इस लाइफ टाइम में? इस तरह से पायल नंबर 2, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको अकेले होने से डर लगता है। आपको अकेले रहना पसंद नहीं होगा, मतलब आप डर जाते हो, या फिर आप अकेले नहीं कर पाते। जैसे कि होता है ना कुछ लोगों को कि वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें तो उनको कोई साथी चाहिए होता है, साथ में कोई ना कोई चाहिए। ऐसा उनको लगता है कि शायद वो अकेले अपने आप को, जैसे होता है ना कि ये भी मुझे पायल नंबर 1 जैसा ही थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पर थोड़ा सा अलग है कि जैसे आपको ना इस लाइफ टाइम में अकेले रहना सिखाया जाएगा। खुद में अपने आप को फुलफ़िल फ़ील करना आपको सिखाया जाएगा। खुद में संपूर्ण फ़ील करना सिखाया जाएगा। जैसे इंसान होता है ना कि उसको लगता है कि मैं अधूरी हूँ या अधूरा हूँ, कोई एक होगा तभी मैं पूरी हूँ, तभी मैं जीवन तभी जिया जा सकता है। और
इस ये जो आपका नेचर है ना, इसने आपको बहुत चोट भी पहुंचाया होगा। आपके ये जो यहाँ पे देखिए द डेविल और 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे सीधा सीधा ये बताता है कि ये आपका ना पास्ट लाइफ से लगता है कि आप ना कोई एक कर्मा को, जैसे सेम कर्म को किए जा रहे हैं आप, और इस लाइफ टाइम में आपको इसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, देख रहे हैं लाइन से ही कार्ड आए हैं। तो ये जो आपको ये चेंज करना ही होगा इस लाइफ टाइम, आपको डिटैचमेंट सीखनी है। आपको ऐसे इमोशन से जो आपको हर्ट करता है, ऐसे इमोशंस, जैसे आप जिसके बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, बहुत ज़्यादा आप जिस इंसान के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोचते हो, हमेशा जैसे आपके दिलो दिमाग में वही इंसान की बातें चलती रहती है, या उसी सिचुएशन के बारे में आप सोचते रहते हो, और जैसे हंसने का भी समय हो तो भी आप उस चीज़ को सोच के दुखी हो जाते हो। या फिर आपका कुछ लोगों के लिए ये होगा कि वो ना बार बार, जैसे होता है ना, एक टेम्पटेशन होता है, किसी भी इंसान की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं एक आदत जो है, ये कहीं ना कहीं एक बैड कर्मा या बैड हैबिट है, एडिक्शन है, ये आपको ये चीज़ें छोड़नी है। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई बुरी आदत है आपके अंदर, ये भी देखिए आदत ही हो गया। कुछ लोग स्मोक ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लिमिट से ज़्यादा करते हैं। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना नुकसान ही होता है, फिर चाहे वो प्यार हो, खाना हो, या कुछ भी हो, चाहे आप ड्रिंक करना हो, चाहे स्मोक करना हो, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो यहाँ पे ना आपका जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी कुछ आदतें आपको बदलनी पड़ेगी, उनसे आपको निकलना होगा। मैं सबके लिए अलग अलग होगा, तो मैं जो भी मेरे को अभी समझ में आ रहा है मैं बताती हूँ आपको। कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको कोई बुरी आदत है, जैसे ड्रिंक करना, स्मोक करना, उन आदतों को आपको छोड़ना होगा, उससे आपको निकलना होगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसे बार बार ऐसे रिश्तों में उलझ जाते हो जो शायद ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाते हो जो शायद नेगेटिव हो, या फिर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और फिर भी आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। ये भी कहीं ना कहीं एक बैड कर्मा है, और बुरी आदत है जो आपको छोड़नी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको ऐसे रिलेशनशिप से बाहर निकलना है। जैसे यहाँ पे भी ये मुझे लग रहा है कि आप, अगर आपको ये लगता है कि कुछ रिश्ते ऐसे निभाए जा रहे हैं इस धरती पे जहाँ पे प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहा है, फिर भी वो उसको नहीं छोड़ रही है, जो मैक्सिमम फीमेल या मेल भी हो सकते हैं, बहुत से ऐसे मर्द भी हैं बेचारे जो बहुत दिल के बहुत भोले भाले होते हैं, और पत्नी बहुत अत्याचार करती रहती है, फिर भी बेचारे उनको उसको नहीं फिर भी उसको टॉलरेट करते रहते हैं। और या फिर ज़रूरी नहीं है कि मैरिड रिलेशनशिप ही हो, लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि एक पार्टनर, यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, कोई भी एक पार्टनर जो आपको ना, जैसे कि ऐसे आपको साथ रहता होगा, जैसे कि आपको मजबूरी से जो रिश्ता निभाया जाता है ना, ऐसे रिश्तों से भी आपको निकलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये आपकी शक्तियों को, कुछ लोग क्यों रिश्ते निभाते पता है, क्योंकि उनको अकेले रहने से डर लगता है। कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं इतनी काबिल नहीं हूँ, या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अपने आप को, मैं सर्वाइवल के लिए, मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ। ये भी एक डर रहता है कुछ लोगों को, इस वजह से भी वो ऐसे रिश्ते निभाते रहते हैं। तो ये एक चीज़ आपको छोड़नी होगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप सालों से आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मैरिड हैं, तो आप उस रिश्ते को तोड़ दीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, आप वहीं रह के भी उस इंसान से डिटैच हो सकते हैं, मतलब अत्याचार नहीं सहना है। तो आप अगर नो बोलना सीख लेते हो ना, तो ये तब जाके मुझे लगता है कि एक कर्मा जो है आपका, एक पैटर्न बन गया है आपके जीवन का, कि बार बार आप उसी को रिपीट करते आ रहे हो, और बार बार जन्म दिया जा रहा है आपको, बार बार उसी उसी आदत से आपको निकालने की कोशिश की जा रही है। और जब तक आप नहीं निकलते, तब तक आपके जीवन में अबंडेंस नहीं आएगा। वो जो ईश्वर की तरफ से आपको जो एक अपॉर्चुनिटी होता है, वो नहीं मिलेगा जब तक आप ये लेसन नहीं सीख लेते।
देखिए कोई इस दुनिया में भूखा नहीं मरता है, कोई भी नहीं। ऊपर वाला है वही देखता है कि किसको खाना देना है, कब देना है, किसके ज़रिए पहुंचाना है खाना, ये सब वही डिसाइड करता है। तो आप कब ये सोचना ही नहीं कि अगर कि मेरा क्या होगा, मैं अकेले क्या कर लूँगी, या मैं किसी काबिल नहीं हूँ, या मैं तो बहुत लोगों को ये भी डर रहता है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को लगता है कि बाहर सेफ़ नहीं है। आप ये सब चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा सोचोगे ना, उतना ज़्यादा परेशान होते रहोगे। मैं यहाँ पे किसी के भी घर की तोड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ये कह रही हूँ कि हर रिश्ते को तोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपने लिए स्टैंड लेना भी ज़रूरी होता है, और कहीं न कहीं ये आपका लाइफ लेसन है जो आपको सीखना होगा। आप उनके साथ रहकर भी अपने लिए स्टैंड ले सकते हो कि नहीं, मेरे से आप ऐसे नहीं बिहेव कर सकते, मुझे नहीं, मैं नहीं इसको टॉलरेट कर सकती, या फिर मैं आपको रिस्पेक्ट देती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ, बात अलग है, लेकिन आप मेरे साथ मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं बोलना भी ज़रूरी होता है। जीवन में जैसे कि अगर आप एक ना वॉरियर हो, सच बताऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले एम्परर का ही कार्ड आया था, जो एम्परर एक ऐसा पर्सन होता है ना जो पूरे घर को संभालता है, पूरे परिवार को प्यार करता है। मतलब उसका ना बस एक कमी होती है, जो थोड़ा सा आप उसको डोमिनेट करना जानता है, या फिर आपके अंदर आप नहीं कर पाते हो अगर, तो आपको करने की ज़रूरत है, मतलब अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। वैसे तो ये पर्सन जो एम्परर होता है वो अपने अपने लिए बहुत ही स्मार्ट होता है, बहुत ही जैसे होता है ना कि जीवन में उसने बहुत संघर्ष करके ये पोजीशन पाया है। एक अथॉरिटेटिव होता है, बॉसी नेचर का होता है। तो हर जगह ना या तो अगर आप बॉसी हो तो थोड़ा-सा अपने ईगो को कंट्रोल कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो तो थोड़ा-सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है। ये आपको सीखना है। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ना अलोन के 2-2 कार्ड आए हैं। देखिए, ऑर्फन और द हर्मिट, ये दोनों चीज़ें ये दिखाती है कि जिसके माँ-बाप हैं उसके बच्चे भी पल रहे हैं, और जिसके माँ-बाप नहीं है उसके बच्चे भी पल ही जाते हैं, वो बच्चे भी पल ही जाते हैं। तो अकेले मुझे लगता है कि अगर आप चाहे किसी के भी साथ हो जीवन में, पर क्या आप हमेशा ऐसा फ़ील करते हो कि आपका सपोर्ट में या आपके साथ कोई है? आप हमेशा ऐसा क्या फ़ील कर पाते हो? नहीं। सबके होते हुए भी कभी-कभी हम बहुत अकेला महसूस करते हैं, और कहीं न कहीं हमें अकेले जीना आना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कब किसका साथ कौन धोखा दे दे। चाहे वो इंसान धोखा दे, या फिर इंसान कोई समय धोखा दे दे कि उस इंसान को जाना पड़े आपके जीवन से, इस दुनिया से जाना पड़े। कोई नहीं जानता है ना, तो अकेले जीना आना चाहिए इंसान को। और यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आपकी किस्मत में ना पैसे लिखे हैं, मतलब सक्सेस लिखा है, लेकिन आपको पहले ये लेसन सीखना होगा। आपके जीवन में यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है किंग ऑफ कप्स भी आया है, तो मुझे ये लग रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया, अलग अलग सिनेरियो है। तो जो लोग ऐसे रिश्ते में हैं जो बहुत ही ऐसा रिश्ता जो लगेगा ना कि तोड़ भी नहीं पा रहे और रह भी नहीं पा रहे, तो इससे आपको डिटैच होने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पे जैसे कि आप कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है, बस ऐसी, मतलब मैरिड नहीं हो आप, बस ऐसी लव रिलेशनशिप में हो, और वो पर्सन आपको टॉर्चर कर रहा है फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो, आपको लगता है कि इससे बेहतर मिलेगा ही नहीं, आपको लगता है शायद कि मैं उस काबिल नहीं हूँ कि मुझे अच्छा इंसान भी मिल सकता है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। जैसे आप उसको छोड़ोगे ना, आपके जीवन में आप ही जैसा एक सच्चा इंसान आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबके लिए नहीं है ये, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। अपने आप को अकेले रह के भी आप समय देख लो ना, हमें लगता है कि हम इसके बिना नहीं जी पाएंगे, और कुछ ही समय होता है, हमें पता नहीं होता, अचानक से उसको कुछ हो जाता है या वो इस दुनिया से चला जाता है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन होता है, लेकिन ये सच है। वो चला जाता है तो उसके बाद फिर इंसान जी लेता है। किसी को आपने सुना है कि वो, किसी को कुछ हो गया तो उसके साथ साथ उसका साथी भी अपने आप को मार दिया, उसके साथ चला गया? नहीं होता है ऐसा। तो अकेले जीना सीखना है आपको इस लाइफ टाइम में। अपने पावर को समझिए। आप एक एम्परर हो, और एम्परर जो होता है एक राजा, ऐसा राजा होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, नॉलेजेबल होता है, और उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। उसने
आज अगर इस जीवन का नहीं तो पास्ट लाइफ से बहुत सारे उन्होंने ऐसे अपने जीवन को जिया है, जिसके अपने जो यादें ही तो लेके आते हैं हम, और कुछ तो रहता नहीं, बस यादें ही आता है इस जीवन में भी। वो यादें ही, वो जो एक्सपीरियंस होता है, वो फीलिंग्स होती है, वही तो हमारे इस जीवन में भी आ जाता है। तो कुछ चीज़ें आप जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ना, उसको आपको तोड़ने की ज़रूरत है। तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मैं समझा पाई हूँ ढंग से तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए लोगों को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो इस रीडिंग से। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है, और कर दिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये कार्ड मैंने ध्यान से नहीं देखा था कि और जैसे जीवन में जो अच्छा हो रहा है ना, हमें उसको एंजॉय करना चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप इससे, कभी कभी क्या होता है कि अच्छा समय भी कुछ अच्छा समय भी, जैसे कि अच्छे लोग भी हैं जिनके साथ आप खुशी होने का भी आपको मौका मिलता है, तो आप उस बुरे पल को, उस बुरे इंसान के बारे में सोच सोच के दुखी हो जाते हो, या उस बुरे सिचुएशन के बारे में सोच सोच के दुखी होते रहते हो। तो वो चीज़ें आपको छोड़नी है। और अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो पहली बात, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अपने शक्तियों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़े से मजबूत, एक बोलते हैं ना कि टफनेस, एक थोड़ा सा टफ रहना ज़रूरी है। बहुत नाजुक बन के चलोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। लेकिन कॉन्फिडेंस रहना चाहिए इंसान के अंदर, घमंड नहीं आना चाहिए। स्वाभिमान होना चाहिए इंसान के अंदर, अभिमान नहीं होना चाहिए, फिर वो चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। तो ये रहा पायल नंबर 2 वालों की रीडिंग। अब हम करेंगे पायल नंबर 3 वालों की रीडिंग, जिन्होंने भी 10 स्टार का कार्ड चूज़ किया था। बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, चलिए देखते हैं। मुझे कृष्ण जी का वाइब आ रहा है इनसे। इसमें भी 10 स्टार कार्ड आया था, हाँ, दोनों पायल में स्टार का कार्ड आया है, लेकिन दोनों में मीनिंग अलग था। चल देखते हैं इसमें क्या मीनिंग है इसका। पायल नंबर 3 वालों को क्या लेसन सीखना है इस लाइफ टाइम में। हमारे जो पायल नंबर 3 के व्यूअर हैं, उनको क्या सीखना है इस जीवन में, कौन कौन से लेसन सीखना है, चलिए देख लेते हैं। पायल नंबर 3, कौन कौन सा लेसन सीखना है आपको इस जीवन में, चलिए देख लेते हैं। आपको कौन कौन सा लेसन सीखना है इस जीवन में, चलिए देख लेते हैं। कौन कौन सा लेसन सीखना है पायल नंबर 3 वालों को। पायल नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनको कौन कौन से लेसन सीखना है, चलिए देख लेते हैं। वैसे ये जनरल रीडिंग होगा, तो ज़रूरी नहीं कि हर बात आपसे रेजोनेट होगी। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है वो आपके लिए है, और जो नहीं होता है वो किसी और के लिए हो सकता है। एक चीज़ मैं बता सकती हूँ कि आप इस दुनिया में ना दूसरों के लिए आए हो, दूसरों को हील करने आए हो। आपका जो लाइफ पर्पस है इस दुनिया में आने का, वो ये है कि पहले आपको लेसन को सिखाए जाएंगे, वो मैं बताऊँगी क्या लेसन सीखना है आपको। उसके बाद आप इस दुनिया को सर्व करने आए हो। आप एक मीडिएटर हो, यूनिवर्स ने आपको भेज रखा है, वो आपके ज़रिए लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो पायल नंबर 3 को क्या क्या लेसन सीखना है इस लाइफ टाइम में, चलिए देख लेते हैं।
पायल नंबर 3, क्या लेसन सीखना है आपको इस लाइफ टाइम में? पायल नंबर 3, आपको क्या क्या लेसन सीखना होगा इस लाइफ टाइम में? इस लाइफ टाइम में आपको क्या क्या लेसन सीखना है? ये बार बार सेम रिपीटेड कार्ड आ रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। पायल नंबर 3 को क्या क्या लेसन सीखना है इस लाइफ टाइम में? चलिए, पायल नंबर 3 जो है ना, हमेशा ही ना एक स्पेशली कार्ड आता है इनके लिए, वो एकदम डिफरेंट आता है। मतलब पायल नंबर 3 एक ऐसे जर्नी पे है। ये सबसे पहले गिरा था ये कार्ड, पर मैंने लिया नहीं था, मुझे लगा ऐसे ही गिर गया। पर फिर से बॉटम ऑफ द डेक पे सेम कार्ड आया, मैजिशियन। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो आपको करना चाहिए, क्योंकि आप इस दुनिया में अपने लिए कम दूसरों के लिए आए हो। कहीं ना कहीं आपका जो लाइफ पर्पस है इस दुनिया में दूसरों को हील करना है। ये हीलिंग ना ज़रूरी नहीं है कि, देखिए, एक डॉक्टर भी हील करता है अपनी मेडिसिन के ज़रिए, सर्जरी के ज़रिए, जो भी वो करते हैं। और दूसरे जो होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, जो अपने स्पीच के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, हील करते हैं। और कुछ लोग हाँ, इस तरीके के बहुत सारे हीलर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, बहुत से ऐसे हीलिंग है, हील करने के अलग अलग ज़रिया है। तो आप एक हीलर हो। और लेकिन आपको जो लाइफ लेसन सीखना है इस धरती पे, वो ये सीखना है कि पहले तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, वो आपको रिलीज़ करना होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप जिस डायमेंशन से आए हो, या फिर आपका अब जिस, पता नहीं कब आपका जन्म हुआ होगा पास्ट में, तो उस वक्त जैसा जनरेशन था, जैसे लाइफस्टाइल थे, जैसे लोग थे, तो आपकी सोच ना वैसा ही है अभी भी। क्योंकि यादें ही तो हम लेके आ जाते हैं ना, और कुछ तो रहता नहीं, सोल के साथ यादें ही आती है। तो वही सेम सोच है आपका, वैसा ही रह गया आपका सोच, जो आपको अब जब आप यहाँ पे देखते होगे ना, तो आपको सब कुछ अजीब लगता होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या है, सब कुछ गलत लगता होगा आपको, क्योंकि चीज़ें बदल गई हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जनरेशन चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं ये कलयुग है। तो अब सतयुग वाले उम्मीद नहीं लगा सकते इस कलयुग में। लेकिन हाँ, जैसे इस जीवन में जीना है, लोगों के देखने का तरीका, सोचने का तरीका, अगर दुनिया में बहुत कुछ बुरा हो रहा है तो आपको ऐसा नहीं है कि बस नेगेटिव सोचते रहना है, बुरा फील करते रहना है, नहीं। इस पर और दूसरी बात ये कि आपको अपने सोचने का जो तरीका है ना, आपको वो पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ लोग, मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि पहले के ज़माने में भी, पता नहीं, कपड़ों के लेकर भी कितने चर्चे होते रहते हैं कि ऐसे कपड़े पहन रहे, वैसे कपड़े पहन रहे, तो गलत लोग हैं जो ऐसे, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनते तो उनको बोलते हैं कि गलत हो। मुझे लगता है कि साड़ियों में भी तो बहुत से जैसे बॉडी पार्ट्स दिखते ही हैं, तो भी, लेकिन और अगर आप सूट पहनते हो तो उसमें बेशक से और भी, मुझे ये नहीं लगता है कि इंसान ने क्या कपड़े पहना है ये देख कर हम ये नहीं बोल सकते कि वो इंसान अच्छा है या बुरा। बल्कि मुझे ये लगता है कि जो देख रहा है ना, उसके नज़रिए में अच्छाई या बुराई होती है। फिर तो आप अपने बच्चों को देखकर ही बुरी नज़र से देखते होगे, फिर ऐसे ही बोला जा सकता है ना। तो नज़रिए पे डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है, और अपनी सोच पे डिपेंड करता है। किसी के कपड़े पहनने से, अगर हमारी माँ हमको दूध पिला रही है तो क्या हम उसके बारे में गलत सोचने लगे, हमारी नज़र गलत हो जाएगी, हम गलत नज़र से देखने लग जाएंगे अपनी माँ को? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर इतना, बस मैं अभी बात निकले तो मैं बोल दे रही हूँ, एक एग्जाम्पल है बस ये, कि आपका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके विचार गंदे हो जाते हैं, तो आपको खुद पे सुधार लाना चाहिए। उसको नहीं बोलिए कि, दूसरों को मत बोलिए कि वो क्या पहने ना पहने, क्या करे क्या ना करे, उसको क्या करना चाहिए, किसी को क्या नहीं करना चाहिए, वो आप नहीं होते हो, आप उसके कोई नहीं हो डिसाइड करने वाले। तो नज़रिया बदलने की बात है यहाँ पे। तो आपके जो पुराने जो विचार हैं
वो आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ये सब कर रहे हो, बस मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि जो भी आपके विचार है ना उसको बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स मुझे यह दिखा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप एक, जैसे आपको इस जीवन में भेजा गया है एक दयावान, एक जो मदर फिगर होती है ना, वैसा ममतामयी हृदय आपको दिया गया है, ताकि आप दूसरे को दर्द को समझो और हील कर सको उनको। क्योंकि यहाँ पे द हायरोफेंट आया है, यहाँ पे द मैजिशियन आया है। तो आपको ना हर एक चीज़ें दी गई हैं आपके पास। जैसे आप एक प्रिस्ट हो, आपको एक नॉलेज, आप एक वाइज पर्सन हो, आपके पास नॉलेज है। अगर नहीं है तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपको जो इस जीवन में जो सीखना है वो ये सीखना है, नॉलेज गेन करना है आपको। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छे अच्छे जैसे होली बुक्स हो गए, उस तरीके का कुछ ऐसा सीखिए जो कुछ नॉलेज गेन करना है आपको, बहुत कुछ सीखना है आपको। और एक मैजिक फिर क्रिएट करना होगा आपको, जिससे कि मैजिक क्रिएट करना मतलब ये नहीं कि बस हाथ घुमाया और सब कुछ चेंज कर दिया, नहीं। मैजिक क्रिएट करना मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखना है और फिर लोगों को सिखाना है, हील करना है, हीलिंग देनी है आपको लोगों को। जैसे कि अगर किसी के बीच में झगड़ा हो रहा है, चाहे कुछ हो रहा है, तो आपको झगड़े को रोकवाना है। ये नहीं कि मतलब कि पार्शालिटी करना, या फिर ये नेगेटिव, ये इसने गलती की है, इसने ये किया है तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, या ये ऐसा नहीं करना आपको। आपको जो इस धरती पे भेजा गया ना, वो ये करने के लिए भेजा गया है कि आप दोनों को ही समझो, चाहे फिर वो रिलीजन हो या फिर दो अलग मेल फीमेल हो गए। हम सबको हम अलग अलग जज करते हैं, है ना। जब मेल की बात होती है तो हम अलग ही सोचते हैं, आप फीमेल की होती है तो नहीं, मेल ये कर सकता है, फीमेल ये नहीं कर सकते, ऐसे विचार भी हैं लोगों के। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको सीखना है पहले। बहुत सारे आप होली बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, जिससे आपको नॉलेज गेन होगा, जिसके ज़रिए जब आप एक नॉलेजेबल हो जाओगे, जब आपके अंदर वो नॉलेज आ जाएगा, जब आप एक वाइज पर्सन बन जाओगे, फिर आपके ज़रिए लोगों का भला होगा, आप लोगों को सिखा पाएंगे, हील कर पाएंगे। ये है आपका लाइफ पर्पस भी इसमें दिख रहा है मुझे, और ये आपको सीखना है, ये आपका लाइफ लेसन भी है जो आपको सीखना होगा। और अगर आप फीमेल भी हो ना, तो आपको जैसे कि होता है ना कि आपको सपोर्ट करना है फीमेल्स को, और उनके तरफ से आपको जैसे कि उनको प्रोटेक्ट करना है आपको। एक हीलर का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ जैसे उनके लिए खड़ा भी होना। अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए आपको खड़ा भी होना चाहिए, समझाना भी चाहिए, लोगों को सिखाना भी चाहिए कि भाई नहीं, यहाँ पे आप गलत हो, या फिर ये चीज़ें सही नहीं है, आप इसके साथ अत्याचार नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का आपको कुछ करना है, ये आपको सीखना है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी बता रहा है कि आपको ना ईश्वर ने वो शक्तियाँ दे रखी है। जैसे होता है ना कि मैजिशियन के पास हर एक टूल्स होता है, हर एक चीज़ होती है, बस उसको वो यूज़ करना है। उसके पहले आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना, उसे निकालने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स, हम भाग रहे होते हैं, एक जैसे ना हम करना ही नहीं चाहते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी भी हैं। फिर मैं यहाँ पे इस कार्ड को, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको इस जीवन में जो लाइफ लेसन सीखना है वो ये कि खुशी, अगर आपको खुश रहना है, लोगों से मिलना है, जुलना है, खुश रहना, दोस्त बनाना है, खुश रहना है आपको। कुछ यहाँ पे बस में फीमेल फिगर दिख रही है, तो आप मिलिए जुलिए, बात करिए, लोगों से खुश रहिए। मैं फिर भी क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। प्लीज़ क्लैरिफाई द 3 ऑफ कप्स। हाँ, मुझे लगता है ना कि आप अपनी खुशियों से ही भागते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप प्यार करने से डरते हो, आप प्यार से भागते हो। आप जैसे कि एक थोड़े से ना आप ये सोचते हो कि कहीं कोई आपको चोट ना पहुँचे, कोई कोई आपको हर्ट ना करके चला जाए, इसलिए आप ऐसे रहते होगे जैसे कि एकदम रूड,
जैसे कि थोड़ा होता है ना, इंसान थोड़ा सा ऐसा दिखाता है कि बहुत वो कड़क इंसान है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको कहीं ना कहीं उसको पता होता है कि मतलब प्यार उसको भी चाहिए जीवन में, लेकिन वो डरता है खुश होने से। और किसी को भी अपने जीवन में आने देने से उसको डर लगता है कि होता है ना, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे पास्ट में जो हमको एक तरह से तोड़ देता है कि नहीं, फिर हमेशा शायद हमें धोखा ही मिले। तो ऐसा अगर आपको लगता है तो आप ये पुरानी बातों को, पुराने जो आपकी सोच है उसे छोड़ दीजिए। पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, फिर से वो चीज़ें सेम होंगी वैसे ज़रूरी नहीं है। अब मुझे लगता है कि पहले तो आपको एक वाइज पर्सन बनना, स्पिरिचुअलिटी आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको खुद को हील करना है। खुद जब आप हील हो जाओगे ना, तो आपके जीवन में एक अच्छा पर्सन आएगा। ये आपको सीखना है कि आपको हीलिंग सीखनी भी है। जब आप सीख जाओगे तो फिर आप दूसरों को भी हील कर पाओगे। और आपकी जो हीलिंग है ना, मुझे कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, और इस वजह से ना आपने जैसे सबको सेम जज करना शुरू कर दिया कि सारे बुरे ही लोग होते हैं। कुछ लोगों के लिए होगा, सबके लिए अलग अलग हो सकता है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि सब ऐसे ही हैं, लेकिन आपका जो लाइफ लेसन है ये कि आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है, आपको सीखना है, एक वाइज पर्सन बनना है। और जब आप ये जो आपको लगता है, जो प्यार से आप भाग रहे हो, खुश होने से अगर आपको डर लगता है कि नहीं, मैं शायद खुशी डिज़र्व नहीं करता, या फिर अगर खुश होते भी हो, कोई अच्छा इंसान आपके जीवन में आता भी है, तो जो पास्ट में जो नेगेटिविटी थी या नेगेटिव पर्सन था आपके जीवन में, जो वो नेगेटिविटी छोड़कर चला गया है, वो आपके दिमाग से निकला नहीं है, उसको आप हील कीजिए। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। वो आया आपके जीवन में, उसको कुछ सिखाना होगा आपको, फिर सिखा के चला गया, उसका टाइम उतना ही था, चला गया। तो ज़रूरी नहीं है कि सब ऐसे ही आएंगे बस सिखा के चले जाएंगे, नहीं, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो जीवन भर के लिए साथी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है और 9 ऑफ कप्स भी है। तो आपको भी जीवन में आपको वो खुशियाँ मिलेगी, आपकी जो विश है वो पूरी होगी। यहाँ पे मुझे ना कुछ लोगों के लिए ये लग रहा है कि आपकी एक विश है कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले जो आप जैसा ही हो। तो वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको एक हीलर बनना है। आपको स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करनी है, एक हीलर बनना। पहले आप अपने अपने आप को हील कीजिए। आपके साथ जो पास्ट में जो भी कर्मास है उसको हील करना है। आपको अपने पावर में आना है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो मासूम हो, या फिर बहुत ही दिल के अच्छे इंसान हो और किसी पे भी भरोसा कर लेते हो, तो ये चीज़ें भी आपको समझनी होगी कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना है। भरोसा करना मतलब अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जब अंधविश्वास जहाँ होता है वहीं पे विश्वासघात भी होता है। तो नहीं, अपनी नज़र भी खुली रखनी चाहिए कि कोई झूठ भी बोल रहा है तो उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपनी नज़र भी खुल के रखनी चाहिए ना। तो दिख भी रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उस पर भरोसा कर रहे हो, तो उसमें गलती किसकी है? तो ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको ये सबक सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में कि आंख बंद करके नहीं चलना है रिश्तों में। चाहे आप कितना ही प्यार क्यों नहीं करते, कहते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बुराई नहीं देखते, जब नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाई नहीं देखते। यही चीज़ें नहीं करनी है, बैलेंस बना के रखना है। चाहे आप कितना ही प्यार किसी से क्यों नहीं करते, लेकिन अगर उसका कोई डार्क साइड है तो उसको भी आप नोटिस करना ज़रूरी, एड्रेस करना ज़रूरी होता है। और अपने आप को किसी को फ़ायदा उठाने नहीं देना, ये चीज़ समझ लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी के लिए बहुत कर रहे हैं, या आपके गुड कर्मास में ऐड होगा, तो नहीं। आपको पता है फिर भी आप अगर अपने आप को यूज़ होने दे रहे हो दूसरों को, तो आप फिर ये खुद के लिए भी एक बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि दूसरे सोल के साथ गलत करना अगर बैड कर्मा होता है, तो खुद के सोल के साथ भी जानबूझ के बुरा करना भी एक बैड कर्मा ही है। तो आपको ये लेसन सिखाया जा रहा है कि आपको खुद के साथ बुरा नहीं करना है। आपको भी सफलता मिलेगी, आप भी सफलता के लिए आए हो, और उसके लिए आपको ये जो आप एक स्पिरिचुअल गुरु की तरफ जाने जाओगे फ्यूचर में। जब कुछ भी हो सकता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ भाई, इस पर्सन की वजह से आज मैं कुछ कर पाया। तो आप हील कर पाओगे, रिलेशनशिप को हील कर पाओगे। शायद हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर ऐसे भी अपने आस पड़ोस के लोगों को अपनी बातों से लोगों को सिखा सको कि आपने जीवन में कैसे कैसे लोग आए और उन्होंने आपको क्या सबक सिखाया है, और आप उनको बता सको कि कैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए।
क्या और भी कुछ कार्ड आता है? चलिए देखते हैं कि इस जीवन में आपको क्या क्या सीखना है। चलिए देखते हैं क्या लेसन सीखना है आपको इस जीवन में, इस लाइफ टाइम में आपको क्या क्या सीखना है। सबके लिए अलग अलग होगा, तो आप देख लीजिएगा कि किसके लिए क्या है। पेज ऑफ वॉन्ड्स। और अगर आप देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर ही होता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है, फिर चाहे आपको कुछ भी आता हो। यहाँ पे देख रहे 4 ऑफ पेंटिकल्स में यही बताता है कि चीज़ों को पकड़ के रख लेना, पुरानी यादें हो या कोई इंसान हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम पकड़ के छोड़ना ही नहीं चाहते, डरते हैं कि नहीं, शायद बहुत ज़्यादा हम जैसे किसी चीज़ से ना इतना लगाव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ से, फिर चाहे वो इंसान हो या धन हो या कुछ भी हो। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है इस धरती पे, एक चीज़ आप याद रखिएगा। और 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये भी बताता है कि इस पर्सन के पास और मतलब है चीज़ें, खुश होने की चीज़ें हैं इसके पास, खुश होने के ज़रिया है इसके पास, लेकिन फिर भी ये दुखी है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप में वो पावर है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन आप खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हो दूसरों से। और आपके अंदर जो आपके अंदर जो आइडियाज़ आता होगा, आप एक मुझे लगता है कि शायद आप में से कुछ लोगों को सपने बहुत आते हैं, आपको सपनों के ज़रिए बताया जाता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बैठे बैठे आप जैसे अकेले में बैठे हो, कुछ समय बिता रहे हो, आपको ना दिमाग में कुछ नए नए आइडियाज़ आते हैं, तो आपको नोट करना चाहिए उन आइडियाज़ को कि और उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप काम से रिलेटेड देख रहे हो, करियर से रिलेटेड देख रहे हो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और ये कार्ड पता नहीं क्यों फिर से आया है, बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर आप में से कुछ लोगों के जीवन में ऐसे रिश्ते हैं जो अच्छे नहीं हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आपके जीवन में खुशियाँ नहीं लिखी है, नहीं, आपके जीवन में खुशियाँ लिखी है। और कुछ कुछ चीज़ें इसलिए भी होता है कि आपको कुछ सिखाया जाता है, तो आपको बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है इस लाइफ टाइम में। ये चाहे कितने भी रुकावटें आएँ, कितने भी लोग अड़चने खड़ा करें कि आपको करने ना दें। कभी कभी होता है ना कि लोग समझते हैं पता नहीं क्यों इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, अचानक से क्या हो गया, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, ये वो कितने भी रुकावट डाले, आपको नहीं सुनना है, आपको करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। इस दुनिया में आके अगर आप ईश्वर से ना जुड़ पाए तो फिर क्यों ही आप इंसान में जन्म लिए हो, फिर ये जीवन भी बेकार हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अपने सर्वाइवल के लिए जो करना चाहिए, मनी अर्न करना चाहिए, फैमिली को देखना चाहिए, ये तो हमारा कर्मा है जो हमको करना ही करना है, जो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो दूसरों के लिए करना ही करना है, अपने फैमिली के लिए, अपने खुद उनके लिए। लेकिन आप खुद के सोल के लिए क्या कर रहे हो, वो है ईश्वर से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअल होना, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन करना, कम से कम 1 घंटा तो अपने लिए समय निकालना ही चाहिए। अपने हेल्थ को ध्यान देना, जिम जाना, में योगा करना, कुछ भी ऐसा जो आपके हेल्थ को बना के रख सकता है, खुद पे ध्यान देना, डिसिप्लिन में रहना, ये सारी चीज़ें आपको खुद के लिए भी करना है। आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बताता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो आप, लेकिन आप खुद को ही जैसे आप पुरानी यादों से पकड़ के ऐसे रखते हैं जैसे छोड़ना ही नहीं चाहते। देख रही हो कैसे पकड़ के रखी है, छोड़ना ही नहीं चाहती है। इसको पता है कि ये जहाँ पे बैठी है वो सही जगह नहीं है, गिरने वाली जगह है, ये पेड़ है, लेकिन फिर भी ये छोड़ना ही नहीं चाहती। ऐसे रिस्की प्लेस पे भी जैसे कि उसको पकड़ के रखना है ऐसे। और 4 ऑफ कप्स यहाँ पे देखिए, जैसे कि खुशी का मौका आए तो भी इंसान खुश नहीं होता ना, ऐसा। और जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है, और आपके जीवन में जो भी लोग आता है कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही आते हैं जो आपके प्यार को समझते नहीं हैं, आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो आप फिक्र मत कीजिए, आप बस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए। आप एक मीडिएटर है यूनिवर्स के ज़रिए, यूनिवर्स आपके ज़रिए इस धरती पे कुछ करना चाहते हैं। एज ए हीलर आपको भेजा गया है इस दुनिया में, तो आपको ये लेसन सीखना है कि आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना है। और इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अगर कुछ नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं आपके मन में, जो जो दर्द हैं जो आपको लोगों से मिले हैं, उन्हें आप रिलीज़ कीजिए। अगर आपको किसी को माफ़ करने का
जैसे होता है ना, कभी कभी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं किसी के दिए हुए दर्द को हम फॉरगिव नहीं कर पाते, लेकिन फॉरगिव हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो जो किया वो तो भोगेगा। ऐसा नहीं है कि आप फॉरगिव कर दोगे तो उसको कर्मा नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने अगर आपके साथ बुरा किया तो उसका कर्मा उसको ज़रूर मिलता है। फॉरगिव इसलिए किया जाता है ताकि आपके मन से वो जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव फीलिंग है, वो निकल जाए, ताकि आप फ्री हो जाओ उन चीज़ों से। ये इसलिए फॉरगिव किया जाता है। आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, आप खुद पे एहसान कर रहे हो। इस जो फॉरगिवनेस होता है वो खुद के लिए होता है। आपको लगता होगा कि मैं उसको माफ़ कर दूंगी या कर दूंगा तो फिर वो उसको तो सज़ा मिली ही नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा है जो जिसने गलत किया है और उसके साथ गलत ना हो? ऐसा होता ही नहीं है, ये बात तो आप मान लो। तो मुझे आपके लिए ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लग रहा है, और सबके लिए अलग अलग होगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे गॉडेस का भी कार्ड आया है, द फेमिनाइन एक्सप्रेस्ड थ्रू विजडम, नेचर, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। और आप ना ऐसे जैसे कि नेचर के साथ जुड़ सकते हो, नेचर में जाके बैठना, पेड़ पौधों के पास जाके बैठना, तो इससे भी हीलिंग होती है। बस उन्हें वहाँ पे बैठ के ना बस महसूस करना, जो हवाएं चलती होती है वहाँ पे, उन्हें बस महसूस करना। तो आपको हीलिंग सिखाया जाएगा इस लाइफ टाइम में। आपको सबसे पहले आपको हीलिंग सिखाया जाएगा, हीलिंग करना, खुद को हील करना, फिर आप दूसरों को हील करोगे। और जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, उनको रिलीज़ करना भी आपको सिखाया जा रहा है। तो ये रहा पाइल नंबर 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मैं ठीक से समझा पाई हूँ तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, हर हर महादेव।